चलिए कुछ लोगों को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर रेशनल हैकर आए हुए हैं, इनसे थोड़ी-सी बातें करते हैं। जी, रेशनल हैकर बताएँ। गुड इवनिंग सर। सर मैं विल्लो हैकर हूँ। लास्ट टाइम मैं अभी तक आपसे 3 बार जॉइन हुआ हूँ। सो आई एम वेरी मतलब वेरी थैंक यू। सर मुझे कुछ बोलना है। प्राइवेट चैट में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं। सो आई वांट टू लाइक इन लाइक सजेस्ट देना है, सजेशन करना है कि उनको बैन या किक कर सकते हो तो उनको हटा दो। स्पैम कर रहे हैं बहुत सारा गंदा। ठीक। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? जी, आप नाम बता सकते हैं कौन-कौन लोग हैं ये? उसमें शायद भारत छोरा, आर्यवंत बनो, ऐसे समथिंग कुछ तो नाम है। और एक था, उनका नाम था समथिंग, वन सेकेंड सर, लेट मी चेक। सूरज नहीं, हर्ष अच्छा गजीब। मॉडरेटर हाँ। मॉडरेटर अगर आप सुन पा रहे हों तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, कोई स्पैम कर रहा हो, गलत-सलत हम्म। और गालियाँ वगैरह दे रहा हो, तो किसी को परेशानी ना हो, उससे पहले आप टाइम आउट कर सकते हैं उन्हें। और अगर ओके। तब भी नहीं मान रहे हों, तब भी गाली-गलौज कर रहे हों, तो आप उन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं। ओके सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप आप मुझे आंसर दे दोगे। मेरे जितने भी मैंने अभी तक आपको क्वेश्चंस किए थे, सभी के आपने आंसर या मेरे जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व किया है। अभी एक ये क्वेश्चन है कि मुस्लिम जो कंसेप्ट है गॉड का एंड हिंदू हिंदू का जो कंसेप्ट है गॉड का, मुस्लिम समझते हैं कि जो खुदा है, अल्लाह है, वो हमारे यूनिवर्स में नहीं आता है। मतलब उनका एक क्रिएशन और क्रिएटर, राइट। सो हम लोग जो है वो क्रिएशन है और गॉड है वो क्रिएटर है। क्रिएटर कैन नॉट एंटर इन इट्स क्रिएशन, मतलब हमारे यूनिवर्स में नहीं आता है। तो मैं एक्स मुस्लिम साहिल का एक चैनल है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने उस टाइम पे डिबेट किया था उसके ऊपर। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ था। तो अभी मुस्लिम लोग का जो कंसेप्ट है कि गॉड हमारे क्रिएशन में नहीं आता, फिर हिंदू कंसेप्ट ये है कि कण कण में गॉड है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा गॉड है कि हिंदू हिंदू धर्म में या हिंदू रिलीजन में गॉड हमारे अंदर है या हर एक के पास है? पत्थर में भी गॉड है, हर एक जगह पे गॉड है। और मुस्लिम बोलते हैं कि नहीं, गॉड नहीं आता है। और ये क्या है? मतलब ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? मतलब गॉड कंसेप्ट गलत होगी तो ये दोनों धर्म गलत है, हिंदू एज वेल एज मुस्लिम। तो फिर एक गलत है तो फिर उनको क्यों इतनी सारी, मतलब बल्क में इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली? और फिर जो रैशनल और जो हम लोग बुद्धिस्ट बोल रहे हैं, जो जो गॉड और स्पिरिचुअलिटी में नहीं बिलीव करते हैं, तो ये लोगों को अंधेरे में क्यों रखा है दुनिया में? बस वो गॉड या बिलीव के जो ऊपर दुनिया चल रही है, ये क्यों हो रहा है? मतलब रियलिटी क्या है? इतना अंधापन, इतने साइंस का दुनिया है भी, करंटली वी आर वर्किंग इन एवरीडे जो है, डिजिटली हम लोग यूज कर रहे हैं सब चीजें, बट स्टिल हम लोग इतना ब्लाइंड क्यों है? या ये कुछ इंजेक्शन ही है या कुछ ऐसा एक नशा है कि जिसकी वजह से हम लोग अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे हैं? क्यों? ये क्या है क्या? जी, ओके, ओके रेशनल हैकर। देखिए, यहाँ पे आपका जो सीधा-सा प्रश्न था, उसका एक ही मतलब निकलता है कि जो भारत के जो दर्शन हैं और जो एब्राहमिक रिलीजन है, ये अलग-अलग क्षेत्र में विकसित हुए हैं, डेवलप हुए हैं। तो अलग-अलग क्षेत्र में डेवलप होने का इन पर प्रभाव पड़ा है। प्रभाव ये पड़ा है कि इनके उनसे पहले के जो दर्शन थे, उसकी झलक आती है। जो बाद वाला आता है वो विद्रोह करता है पहले वाले से और सोचता है कि हम उससे कुछ बेहतर दे रहे हैं। अच्छा, वो जो है पहले वाले में कुछ खोजता है कि पहले वाले में कुछ लूप होल है, कुछ गैप्स हैं या कोई पोस्ट है जिसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ के लोगों को कन्विंस करके वहाँ पे बैठ सकता हूँ, तो फिर वो आगे प्रोसीड करता है। जैसे हम बात करें कि जीसस की बात करें, तो जीसस पे जो है लोग जो उनको जो है मसीहा मानना शुरू कर दिए थे। तो मूसा के बाद से उधर की जो एक काबिलियत थी, एक जो मतलब एक लोगों में सोच थी कि एक 10वां कोई आने वाला है, 10वां कोई आने वाला है, लोग उनको धीरे-धीरे बोलना शुरू कर दिए थे। कुछ लोगों को ये बात खटक गई तो उन्होंने उनको पकड़ कर चढ़ा दिया। तो सूली पे चढ़ा दिया, वो बेचारे मारे गए, इंसान ही थे, भगवान थोड़े थे, गॉड-वॉड तो थे नहीं। तो मारे गए बुरी तरह से, जैसे इंसान कष्ट झेलता है वैसे वो कर किए। तो उसी तरह से मुहम्मद का भी हम देखते हैं, उन्होंने भी उस गैप को इस्तेमाल किया
जब आप कुरान पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आती है कि जो इन जीसस जब वहाँ पे बन गए, लेकिन ये बात अरब देशों में प्रचारित नहीं हो पाई थी। यहाँ के लोग अभी भी सोच रहे थे कि अभी कोई 10वां आने वाला है, 10वां कोई आने वाला है, कोई मसीहा आने वाला है। तो उस गैप का इस्तेमाल जो है मुहम्मद पे फिट हुआ। उस गैप का इस्तेमाल मोहम्मद पे फिट हुआ और इसलिए मोहम्मद चमके भी। मोहम्मद ने उसके लिए अपने जो शांति की बातें थी, जैसे जीसस ने की थी वैसे भी शुरुआत में की। बाद में हथियार भी उनको उठाना पड़ गया। हथियार भी उठाकर ये दिखाने का प्रयास किए कि अल्लाह जो है इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता, मार काट के ही खत्म किया जा सकता है। ये उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया। तो वहाँ पे उनकी जो छवि आ रही थी या जो चीज़ें वो आगे कर रहे थे, वो प्रीवियस बैकग्राउंड से आ रही थी। जैसे मोहम्मद जो है जीसस को, उनसे पहले मूसा को, अब्राहम को, इनको अपना पूर्वज मान रहे हैं। ये चीज़ें उनकी जो झलक है, उन लोगों के पूर्वजों की जो सोच है, उससे आ रही है। इसलिए ऐसा होता है। वो लोग क्या सोचते थे, अच्छा यहूदी क्या सोचता है कि चमत्कार नहीं होता है। यहूदी देखिए, यहूदी कहता है चमत्कार नहीं होता है। वो कहता है कि चमत्कार तो नहीं होता है, लेकिन वो उस चीज़ को मानता है कि कोई जो है मूसा को किसी ईश्वर का रूप वगैरह नहीं होता है, ये सब वो सोचता है। इस्लाम जो है उसी कदम पे आगे बढ़ता है कि हाँ, ईश्वर जो है उसका रूप नहीं है, ये नहीं है। लेकिन वो पैगंबर ले आता है। वो एक पैगंबर ले आता है, कुछ उसमें गैप क्रिएट करता है, कुछ चीज़ें सेम है, हलाल करने वाली बात सेम है, थोड़ी-थोड़ी डिफरेंस पे ये क्रिएट होते हैं। लेकिन ये सब ये मानते हैं कि इनका जो कोई बनाने वाला है ऊपर रहता है, 7वें आसमान पे रहता है या कहीं पे रहता है, ये इनकी सोच है। भारत में क्या हुआ कि बुद्ध मार्ग आने के बाद से इसने लोगों की सोच पे इतना गहरा आघात किया कि सारा जो किसी के मन में थोड़ा-सा भी सोच भी बची थी ना, कि कोई ईश्वर वगैरह होता होगा, उन हर प्रश्नों का उसने जवाब दिया, फिलॉसफिकल रूप से। जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जैसे अभी मैंने आज जो सूत्र दिखाया जिसमें एक भिक्षु का उदाहरण देकर त्रिपिटक में दिखाया गया है कि मान लेते हैं कि कोई ईश्वर वगैरह जिसने रचना की गई हो, उससे हम डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं, अलंकारिक भाषा में दिखाया जा रहा है। और हम उससे पूछ रहे हैं कि आज जिसको हम 4 तत्व मानते हैं, उन 4 तत्व के अलावा इनका विरोध है कहाँ पे? ये कहाँ पे नहीं है? जहाँ पे नहीं है तो फिर तुमने क्रिएशन कैसे किया? इस तरह की वो इतनी गहन बात कर रहे हैं, जो आजकल आज के जो नास्तिक जो प्रश्न खड़े करते हैं कि बिना एलिमेंट्स के, बिना ये बिग बैंग कैसे शुरू हुआ, या फिर बिना एलिमेंट्स के कोई अल्लाह कैसे क्रिएट कर सकता है, कोई गॉड कैसे क्रिएट कर सकता है? इतनी डेप्थ लेवल पे जाकर बात कर रहे हैं। तो बुद्ध मार्ग से भी बहुत सारी शाखाएँ बन गई, 4 शाखाएँ बन गई इनकी। 4 शाखाएँ जो है सौनतांत्रिक, शून्यवाद या माध्यमिक और योगाचार, इस तरह की चीज़ें बनती चली गई। तो उसके बाद अभी 9वीं 10वीं सदी में और भी बहुत सारी फ़िलॉसफ़ी बनती हैं, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा, परमात्मा सब एक मैं ही हूँ, इस तरह की बातें आने लगता है शंकराचार्य। उसके बाद से विशिष्ट अद्वैतवाद आता है, उसके बाद से जो है द्वैतवाद आता है। तो कॉन्शियसनेस की जो बात थी, कॉन्शियसनेस चित्त की बात थी, ये सब तो बुद्धिस्टों की कई शाखाओं ने शुरू की थी। उस कॉन्शियसनेस का यूज़ करके ये जो है बाद में जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, उसने उसको आत्मा बनाने का शुरू कर दिया। ये लोग कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किए थे अपने थियरी के लिए और उसको उसने आत्मा के रूप में प्रयोग किया। इसका भी खंडन धर्मकीर्ति कर रहा है भीतर घुस के। कह रहा है कि कॉन्शियसनेस आत्मा हो नहीं सकती है। उसके लिए वो घुस के भीतर डेप्थ लेवल में फिलॉसफिकल प्रमाण वर्तिका में लिखता है उसने। तो ये यहाँ पे टकराव आप देखिए कि यहाँ पे कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे डिबंक करने की बात आ रही है, लेकिन वहाँ पे जो है विदेशों में डिबंक करने की अब्राहमिक सिस्टम में कोई किसी को डिबंक नहीं कर रहा है। मान ले रहे हैं कि वो भी हमारे थे, वो भी हमारे थे, वो भी हमारे थे। थोड़ा-थोड़ा मॉडिफ़िकेशन हो रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए ये डिफ़रेंस देखने को मिलता है। जहाँ तर्क होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होगा। भारत में बुद्ध मार्ग ने तर्क क्रिएट किया था। एक आर्गुमेंट लॉजिकली, तभी तो ये जिस कारण से बाकी के जो ईश्वरवादी लोग थे, वो खंड-खंड हो गए। अगर ये भारत में बुद्ध मार्ग का जन्म नहीं होता, बुद्ध ज़रा सोचिए, बुद्ध अगर भारत में नहीं आए होते, तो आज भारत कैसा दिखता? आपको क्या लगता है, कैसा दिखता भारत? भारत मतलब जैसे कि अभी हम लोग किसी गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं तो आज भी वही करते हैं, किसी गॉड के ऊपर कोई तारनहार है, हमें बचाने वाला है, तो ऐसा ही रहता है, एक ब्लाइंड हुँ। आज भारत टारगेट में नहीं रहता। जो यूनिवर्सिटी, बौद्ध यूनिवर्सिटी मिलती हैं, 70 से ज़्यादा जो खुदाई से मिलती हैं, वो चीज़ें नहीं मिलती।
आपको एग्ज़ैक्टली। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते हैं। ये जितने हुँ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, सम्राट अशोक के लिखाए हुए जो अभिलेख मिलते हैं, ये सब नहीं मिलते आपको। ये जितने भी आपके बड़ी-बड़ी जो स्तूप है, सांची स्तूप हो गया या फिर ये जितने बड़े-बड़े जो शिल्प कला थी, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको भारत में। क्योंकि कुषाणों ने भी जो शिल्प कला क्रिएट की, वो तो बौद्ध मार्ग में रह के ही तो क्रिएट की थी ना, ये कुछ भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ भी एक खूसड़ जैसे ये लोग एक अपनी गाथा बना रखे हैं ना कि भैया आज से ना 3500 साल पहले आर्य आए थे और इतना यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी, ईंटें की बने-बने कई-कई मंजिला वो बनती थी, घरें बनती थी, तो उसका प्रयोग नहीं किए, झोपड़पट्टी में रहते थे इसलिए सबूत नहीं मिलता। वैसे ही तो फिर भारत हो जाता ना झोपड़पट्टी की तरह, कुछ नहीं होता फिर यहाँ पे। किसी चीज़ का सबूत नहीं मिलता। सबूत क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भारत के मूल सभ्यता बौद्ध मार्गियों की, जैन मार्गियों की, श्रमण कल्चर की बनाई हुई चीज़ें हैं, इसीलिए तो सबूत मिल रहे हैं। इनका क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इनकी कभी कोई संस्कृति नहीं थी। अगर बौद्ध मार्ग या श्रमण परंपरा नहीं होते तो कुछ भी सबूत नहीं मिलता। इनका वही हौवा-ठर्रा वाला जो जोक कहानी है वही चीज़ चलती। भारत भारत आज भारत नहीं रहता। जो विश्वगुरु अच्छा ये लोग खिताब देते हैं, वो भी चीज़ नहीं बचती, नहीं रहती वो चीज़। अच्छा सर, ये नालंदा जब हुँ, जलाई गई थी, तब उस टाइम पे जो हुँ। बुद्ध मार्गीय जो बुक्स थे, पुस्तक थे, राइट? तो वो सब जल गए थे। तो इसका मतलब उस टाइम पे जो हमारे पास नॉलेज था, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज था, राइट? और वो फिर चला गया तो साथ में बहुत सारा नॉलेज भी चला गया। और दूसरा मुझे ये बोलना था कि जो ब्राह्मण हम बोलते हैं, उस टाइम पे बमन बोलते थे, क्या वो लोग भी बुद्धिस्ट थे? बुद्धिस्ट हो गए, तो फिर उन्होंने जो संस्कृत लिखना स्टार्ट किया, मतलब ये भी हो सकता है ना कि बुद्धिस्ट लोगों में से ही कुछ लोग मतलब बाहर निकले, जो लोग विरोध करने लगे बुद्धिस्ट मार्ग का, और फिर वो गलत रास्ते पे चले गए। फिर उन्होंने सही बुक्स का यूज़ गलत जगह पे किया और खुद में उसमें मॉडिफ़िकेशन करके उनके बुक लिखना स्टार्ट किया। मतलब ये भी हो सकता है जो हम लोग वेद बोलते हैं, आपने बोला था कि त्रिवेद जो थे बुद्धिस्ट मार्ग के, 3 समथिंग कुछ तो उन्होंने वेदों में उनको कन्वर्ट किया, मॉडिफिकेशन किया। इसका मतलब जो उसमें तर्क है वेदों में, या जो अभी वो लोग यूज़ कर रहे हैं ब्राह्मण, उसके उनके बुक्स में भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो बुद्धिस्ट लोगों की है, जो तार्किक है, राइट? तो ये आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? जी, देखिए पूरा ये चीज़ तो पूरी तरह से क्लियर है कि पूरा का पूरा ब्राह्मण धर्म जो है उसका अपना कुछ भी नहीं है। बुद्ध ओके, मार्ग में अगर आप अंधविश्वास घुसेड़ देंगे तो वही ब्राह्मण धर्म बन जाएगा। अच्छा। बुद्ध मार्ग में अंधविश्वास प्लस आत्मा और परमात्मा, पुनर्जन्म ये 3 चीज़ 4 चीज़ घुसेड़ देंगे, तो वही जो है ब्राह्मण धर्म बन जाएगा, जो कि इन्होंने 9वीं सदी के बाद शुरू किया। ये 3-4 चीज़ें उसमें घुसेड़ी और वही आज का ब्राह्मण धर्म है। लोग सोचते हैं बुद्ध धर्म खत्म हो गया, खत्म थोड़े हुआ, उसमें ये चीज़ें पुट अप करके पब्लिक को धीरे-धीरे बनाया गया। मैंने पिछले स्ट्रीम में दिखाया था रामानुजाचार्य का, कैसे वो डिबेट करने गया। झाड़-फूँक करता था, भूत-प्रेत भगाता था, उसको देखते ही बौद्ध राजा बोल रहा है कि बौद्ध राजा था, उसकी बेटी को मैंने ठीक कर दिया, तो जो डिबेट में हँस रहे थे बौद्धिस्ट उनको निकलवा दिया, मुझे वहाँ का वो करवा दिया, बौद्ध वो से वो बन गया, वैष्णव बन गया 12वीं सदी में। तो आप ये चीज़ देखिए कि ये लोग जो हैं 12वीं सदी, 9वीं सदी में अंधविश्वास, भूत-प्रेत, झाड़-तंत्र ये सब चीज़ें लेकर आकर लोगों में अपनी पैठ बना रहे थे। ये इनकी हकीकत थी। सर, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसे कुछ ग्रंथ है, मैंने ये भी सुना है कि अशोक सम्राट राजा जो थे, उनके टाइम पे 9 बुक थे, 9 बुक्स, जो सीक्रेट बुक माना जाता है, जिसके हाथ में वो जाएँगे, वो दुनिया बदल सकते थे। तो वैसे भी कुछ बुक्स हो सकते हैं, उनको मैनिपुलेट किया होगा, राइट। और ये लोग समझ नहीं सके होंगे, शायद ये भी हो सकता है। मैंने ये भी सुना है कि बुद्धिस्ट जो लोग थे, वो मेडिटेशन करते थे और सप्त चक्र जो रहते हैं, 7 चक्र, वो जागृत करने के बाद मतलब हुमा अपने अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ भी आ जाती है कि हम लोग कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी चीज़ को ये ब्राह्मण भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और इसी चीज़ को मैंने चाइनीज़ जो पिक्चर रहते हैं, फ़िल्म रहती है, उसमें भी देखा था। बुद्धिस्ट लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं, वो लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते थे। राइट, मेबी आप बहुत सारे लोगों ने ये भी देखा होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज नाम का एक फ़िल्म है, जिसमें बुद्धिस्ट मतलब उन्हीं के बारे में सब चीज़ें बताई है। तो
ये जो है, ये सच में होगा तो उसको सही से इस्तेमाल करने से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट इस ये गलत लोगों के हाथ में गया है तो उसके वजह से ये थोड़ा-सा मलिन हुआ है। ऐसा लगता है आपको? जी, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप सीधे-सीधे ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि बौद्ध मार्ग जो है अचानक से ख़त्म हुआ। बौद्ध मार्ग का पहले भाषा लिपि गायब किया गया। ये समझिए इस बात को। प्रिज़र्वेशन की जो बात आई ना कि भारत में जो ज्ञान था उसको प्रिज़र्व कैसे किया जाए। तो प्रिज़र्व करने के लिए या तो वो उसी रूप में प्रिज़र्व किया जाए या उसका रूप बदल के प्रिज़र्व किया जाए, 2 चीज़ें होती हैं। जब आप रूप बदल के करोगे, तो रूप बदलोगे तो फिर आप मिलावट कर सकते हो। रूप बदलोगे तो आप हुँ, मिलावट कर सकते हो, अपनी तरह से उसको लिख सकते हो। जैसे ये लोग चिल्लाते हैं ना कि मैक्स मुलर ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया तो उसने जो है उसमें मिलावट कर दी, अंग्रेज़ों ने मिलावट कर दी, उसने गलत लिख दिया, ये कर दिया, इंग्लिश में लिख दिया तो, ये कहते हैं ना। तो ये जो संभावना आती है जब दूसरे भाषा में ट्रांसलेट, हालाँकि मैक्स मूलर मिलावट नहीं कर रहा था क्योंकि वो उस समय में था, जिस समय में मिलावट की संभावना नहीं हो सकती थी। उस समय कोई भी इंटरनेशनल जो स्कॉलर होते, वो तुरंत पहचान लेते। यहाँ पे बुद्ध मार्ग का जब भाषा लिपि खत्म किया गया, उनकी जिन किताबों का इन लोगों ने संस्कृत में लिखना शुरू किया, उसको ब्राह्मणिकल सिस्टम में अपनी तरफ, कोई वहाँ पे वेरिफ़िकेशन नहीं था, कोई इंटरनेशनल दबाव नहीं था। कोई चेक करने वाला नहीं था, कोई मीडिया नहीं थी जो ये बात उकेर सके कि भाई तू उनकी चीज़ों को गलत लिख रहा है। ये तो जब आप जो है ग्रेगरी का पढ़ते हैं, रिसर्च पढ़ते हैं, तो वो बताता है कि बुद्ध मार्ग को 8वीं-9वीं सदी के बाद से जो है शैव मार्गी जो हैं, गलत तरह से बुद्ध मार्ग को प्रचार करने लगे। अपनी भाषा में गलत तरह से बना लिए और उसे गलत-गलत प्रचार करने लगे, वो समझ ही नहीं पाए बुद्ध मार्ग को। कुछ का कुछ कह के प्रचार कर रहे थे। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है जो हमें समझना होगा। एक्चुअल सिद्धांत को इन्होंने गायब ही कर दिया, संस्कृत में लिखा गलत-गलत गलत-गलत प्रचार गलत-गलत ढोए यही गलती आज भी लोगों को दिखा रहे हैं। ये इनका चक्कर है। एक्चुअल ओके। चीज़ को गायब करना। हुँ। हुँ, मतलब ये ये चीज़ सब है। उन्होंने बनाया हुआ है। उनके पास बनाया है हुआ है। सब कुछ है बट वो सही से उनको यूज़ करने को नहीं आ रहा है, जो चोरी किया हुआ है। नहीं, वो राइट, राइट। ख़त्म भी कर दिए ना, धीरे-धीरे हुँ, देखिए आप जो है 1 बोतल जो दूध है उसमें 1 बूँद भी साइनाइड मिला दीजिएगा तो ख़त्म हो हुँ, गया ना। हुँ, पूरी हुँ, हुँ, हुँ। किताब भरी पड़ी है 3-4 शब्द आपने उसमें घुसेड़ दिया, जहाँ-जहाँ बम है वहाँ-वहाँ आपने ब्राह्मण लिख दिया जहाँ-जहाँ जो है त्रिविद्या है वहाँ-वहाँ वेद लिख दीजिए, बस हो गया पूरा का किताब ब्राह्मणीकरण। हो गया कि नहीं हो गया? राइट। सर 1-2 वो जो शब्द में ही पूरा ब्राह्मणीकरण खत्म। सर वो जो पिरामिड बने